नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के एमसीक्यू टाइप हमारी नेक्स्ट वीडियो। जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है। कोई शासक है जो जगाधरी का है, उसकी सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है, उसका नाम पूछा जा रहा है। कुमारगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, कनिष्क। तो जगाधरी का वो शासक है, उसका नाम है समुद्रगुप्त, जिसकी सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है। सोने की मुद्रा प्राप्त होने वाले शासक का नाम है समुद्रगुप्त। कहाँ से प्राप्त हुई है? जगाधरी से, हरियाणा के जगाधरी से। ऑप्शन ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। जगाधरी और एक अन्य शहर है, उनको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाता है कि जुड़वा शहर या जुड़वा बहनों के नाम से इस तरह का उसको पुकारा जाता है, वो कौन सा शहर है? ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का बोलबाला था? योद्धाओं का बोलबाला तीसरी शताब्दी में पूछा जा रहा है। अंबाला के इलाके में, रोहतक के इलाके में, हिसार के इलाके में, पानीपत के इलाके में। किसका बोलबाला था? बोलबाला से मतलब ये है कि उनका शासन रहा होगा, उनका दबदबा रहा होगा तीसरी शताब्दी में हरियाणा में योद्धाओं का। तो किस एरिया में था या किस इलाके में था? तो वो रोहतक के इलाके में था। रोहतक के इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का बोलबाला, योद्धाओं का शासक हरियाणा में रहा होगा। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। रोहतक में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का बोलबाला था, हरियाणा के रोहतक में। समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा में कहाँ पर मिला है? किसका? समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सिक्का मिला है, जो कि हरियाणा में कौन सी जगह पर मिला है, पूछा जा रहा है। रोहाणा हिसार में, मिथाथल हिसार में, रानिया सिरसा में, कोसली रेवाड़ी में। तो जो परशु प्रकार का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसको समुद्रगुप्त का बताया जाता है, वो है मिथातल हिसार में। कहाँ पे? मिथातल हिसार में परशु प्रकार का सोने का सिक्का जो कि समुद्रगुप्त का है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। मिथातल हिसार से प्राप्त हुआ है, हरियाणा के हिसार से। अमीन जिला कुरुक्षेत्र में प्राप्त दो स्तंभ किस काल की कला को दर्शाते हैं? अमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त दो स्तंभ किस काल की कला को दर्शाते हैं? उन स्तंभों के ऊपर ऐसी कलाकृति की गई है, वो उस कलाकृति को पूछा जा रहा है कि वो कौन से काल को दर्शाती है। वर्धन काल को, शुंग काल को, गुप्त काल को, या फिर मौर्य काल को। तो ये जो कुरुक्षेत्र में प्राप्त हुआ है आमीन जिला के अंदर जो स्तंभ है, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? शुंग काल की कला को दर्शाता है। शुंग काल के अंदर उस प्रकार की कला की जाती थी जिस प्रकार का ये स्तंभ प्राप्त हुआ है, या इस स्तंभ पे जो कला की गई है वो शुंग काल को दर्शाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर है? किसमें? हरियाणा जिले के अंदर, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूछा जा रहा है। जींद के समीप कोई जगह है, वहाँ पूछा जा रहा है। किसका? हड़प्पा काल का। किसका? हड़प्पा संस्कृति का विराट टीला पूछा जा रहा है। उचाणा, राखीगढ़ी, नरवाना, सफीदो। तो हरियाणा में जो ये जींद और हिसार के आसपास है, ये है राखीगढ़ी के अंदर। कहाँ पे? राखीगढ़ी के अंदर, जींद के समीप है ये, राखीगढ़ी के अंदर। इसकी खोज किसने की थी, क्या आप जानते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस चीज़ को बताएं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा कि राखीगढ़ी की खोज किसके द्वारा या इसका खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा प्रवृत्ति संस्कृति व चित्रित स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? हरियाणा में पूछा जा रहा है कि जो भी हड़प्पा कालीन संस्कृति थी या चित्रित स्लेटी पात्र सभ्यता के लोग थे, उनका रहने का सर्वप्रथम प्रमाण हरियाणा में कौन सी जगह पे मिल रहा है, उसको बताओ। सिरसा में, भगवानपुरा में, महेंद्रगढ़ में, या फिर नारनौल में। तो हरियाणा में हड़प्पा प्रवृत्ति की संस्कृति व चित्र स्लेटी का जो पात्र मिलता है सर्वप्रथम, वो मिलता है भगवानपुरा के अंदर। कहाँ पे? भगवानपुरा में मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। प्रदेश में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है? ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। अस्वस्थ व्यवसाय में लगे अनुसूचित बच्चों के लिए क्या किया जाए? छात्रावास है, वो कहाँ पर है? अंबाला, फरीदाबाद, करनाल, या फिर सभी। तो इन सभी जगहों पे, अंबाला में भी, फरीदाबाद में भी, करनाल में भी, अस्वस्थ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रावास है। ऑप्शन डी ये सभी, अंबाला, फरीदाबाद, करनाल हमारा सही आंसर रहेगा। औद्योगिक कालीन, पराग हड़प्पा, हड़प्पा प्रतिवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा में किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में कौन से स्थान पर औद्योगिक कालीन, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा प्रवर्ती हड़प्पा के संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं? उस जगह का नाम बताएं। मिर्जापुर, सोसवाल, बनावली, ये सभी। तो हरियाणा में औद्योगिक कालीन, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा प्रवर्ती हड़प्पा, इन सभी के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पे? इन सभी जगहों पे मिले हैं। मिर्जापुर में, सीसवाल में, बनावली में। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। इन सभी प्रकार की संस्कृतियाँ इन सभी जगहों पर प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया? महाभारत काल की बात हो रही है। शताब्दी पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा प्रदेश में
कौन से युग को प्रारंभ किया, कौन सा युग था वो? लोह युग, ताम्र युग, धातु युग, कृषि युग। तो महाभारत काल से शताब्दी पूर्व आर्यवंशी गुरुओं ने कृषि युग को प्रारंभ किया। कहाँ पे? हरियाणा प्रदेश में। इस प्रदेश यानी कि हरियाणा प्रदेश में महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व ही आर्यवंशी गुरुओं ने कृषि युग को प्रारंभ किया। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। प्राचीन चीनी यात्री ह्वेन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद रखें। प्राचीन चीनी यात्री ह्वेन ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? यानी कि हरियाणा का कोई ऐसा नगर है जो क्या था? वैभवशाली था और समृद्ध था। उस नगर का नाम बताएं और उसको वर्णन कहाँ मिलता है? जो चीनी यात्री ह्वेन है उसकी पुस्तक के अंदर मिलता है। ह्वेन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। स्थानवीश्वर, पानीपत, अंबाला, रोहतक। तो ह्वेन ने वैभव और समृद्धि वाले जिस नगर का वर्णन किया है अपनी पुस्तक के अंदर, वो नगर है स्थानवीश्वर। ये ह्वेन के द्वारा बताया गया वैभवशाली और समृद्ध नगर है जो कि हरियाणा का है, उसकी पुस्तक में उसने वर्णन किया। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक में किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया? ये उनका समाचार पत्र है जो चौधरी छोटू राम जी का था, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था, उसका संपादन इन्होंने किया रोहतक से। सन बताया गया 2016 में। कौन सा था वो? जाट गजट, सिख गजट, हिंदू गजट। तो चौधरी छोटू राम जी के द्वारा जो किया गया था, ये हम वन लाइनर में कंप्लीट किया था हमने, ये जाट गजट था। कौन सा था? जाट गजट सन 1916 के अंदर रोहतक से साप्ताहिक समाचार पत्र चौधरी छोटू राम जी के द्वारा जाट गजट निकाला गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की? किसके साथ मिलकर? फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। वो कौन सा साल था जब उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की फजल हुसैन के साथ मिलकर पंजाब में? तो ये था 1921, 1923, 1922, 1919। 1923 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना चौधरी छोटू राम के द्वारा हुसैन के साथ मिलकर, फजल हुसैन के साथ मिलकर की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। यूनियनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश्ड इन पंजाब बाया चौधरी छोटू राम एंड फजली हुसैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन हम पीछे भी वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। 26 जनवरी 1966, 5 जून 1966, 1 नवंबर 1966, 10 नवंबर 1966। तो हमारा हरियाणा अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 1966 को हम हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 1995 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन 2 स्थानों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की? तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, शायद इसमें 1955 हो सकता है, जब राज्य पुनर्गठन एक्ट जो भाषाई आधार पर हुए थे उस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 1995 तक तो हरियाणा खुद अस्तित्व में है और 1995 के अंदर हरियाणा का एक ज़िला भी बनता है जो कि है पंचकुला ज़िला हमारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। कब 24 मार्च 1967 में हरियाणा के अंदर गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आते हैं, उनका नाम बताइए क्या है? राव वीरेंद्र सिंह, देवीलाल, बंसीलाल, चौधरी, भजनलाल। तो ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर जो आते हैं वो होते हैं राव वीरेंद्र सिंह। 24 मार्च 1967 हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल, एरिया पूछा जा रहा है जी, भूभाग कितना है हरियाणा का? 51,206 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर, 49,105 वर्ग किलोमीटर, 36,154 वर्ग किलोमीटर। तो ये है 49,212 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर हरियाणा के पास क्षेत्रफल है, एरिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से हम कौन से स्थान पे हैं? क्षेत्रफल के हिसाब से हम कौन से स्थान पे भारत में अपना स्थान रखते हैं? तो 21वां स्थान हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से आता है और जनसंख्या के हिसाब से हम 18वें स्थान पर आते हैं हमारे भारत के अंदर। इन दोनों चीज़ों को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल के हिसाब से 21 और जनसंख्या के हिसाब से 18वां स्थान। पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? कहाँ? पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सी नदी बहती है जी? बताइए कमेंट सेक्शन में। सरस्वती नदी, यमुना नदी, घग्गर नदी, गंगा नदी। तो पूर्वी हरियाणा में कौन सी नदी आती है? ये हरियाणा का पूर्व है, यहाँ से ये यमुनानगर का एरिया, इधर ये सिरसा का एरिया, ये यहाँ इस तरह से मैप बन गया हरियाणा का, ये मैप बन गया इस तरह से। तो यहाँ पे ये पूर्वी साइड है, तो कौन सी है? ये पूर्वी साइड है, तो ये है यमुना नदी, ये है यमुना नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पे? मैदानी भाग में अधिकांशतः यानी कि ज़्यादातर मात्रा में कौन सी मिट्टी मिलती है? कहाँ पे? मैदानी भाग में हरियाणा के। रेतीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। तो हरियाणा के मैदानी भाग पर लगभग पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मिलती है। क्या मिलती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मिलती है अधिकांशतः। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? प्रदेश के कौन से भाग में वर्षा कम होती है जी? कौन से भाग में? जहाँ पे अरावली आती है वहाँ पे आप देखोगे वर्षा आपको लगभग कम देखने को मिलेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे। दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, इनको एक बार मैप बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये हरियाणा का मैप हो जाता है इस प्रकार से। ये हमारा मैप पंचकुला, ये हमारा जींद साइड का, ये सिरसा का एरिया आ गया इस तरह से। ये हम हिसार की तरफ चले गए और नीचे भिवाड़ी आ गया, फिर दादरी आ गया और यहाँ पे हम रेवाड़ी महेंद्रगढ़ बना लेते हैं गुरुग्राम में। फिर हम आगे मेवात और यहाँ पे पलर और फरीदाबाद के अंदर चले गए। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उत्तर पश्चिम भाग कौन सा है? उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर वाला ये हो गया और पश्चिमी भाग ये वाला हो गया। तो यहाँ पे ये उत्तर और पश्चिमी भाग हो जाता है इस कोने से लेकर के, और इधर वाला जो एरिया हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है दक्षिण पश्चिम भाग, तो ये हो जाता है दक्षिण, ये नीचे वाला, और ये हो जाता है पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी भाग हो जाता है। तो यहाँ पे और तीसरा दिखाया दक्षिणी पूर्वी भाग, तो दक्षिण ये हो जाता है यानी कि ये पूरा दक्षिण में, और पूर्वी भाग ये वाला हो जाता है, ये पूर्वी भाग। नीचे का जो ये इधर की तरफ ये है ना दक्षिण, ये पूर्वी भाग। और उत्तर पूर्वी भाग में यदि पूछा जाए तो ये पूर्व है और ये उत्तर है, तो ये उत्तर पूर्वी भाग। इस कोने को उत्तर पूर्वी और इस कोने को उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी ये कोना, उत्तर पश्चिमी ये कोना, दक्षिण पश्चिमी यदि पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिमी ये नीचे वाला कोना, और दक्षिण पूर्वी ये पूछा जाए तो ये वाला कोना जहाँ पे फरीदाबाद दिल्ली के साथ लग रहा है ये कोना। तो कहाँ पे कम बारिश होती है? तो वो एरिया आपका आता है दक्षिण पश्चिमी भाग, यानी कि महेंद्रगढ़ का साइड का जो एरिया आता है वहाँ पे बहुत सबसे कम या बहुत कम वर्षा हरियाणा में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मैप के साथ चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ आती है, तो मैप को रेगुलर देखते रहें और उनमें चीज़ों को जानकारी लेते रहें। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मोरनी की पहाड़ियों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है जी? मोरनी की पहाड़ियों का जब नाम हो गया तो क्या है? वो पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ियों पर किस तरह की मिट्टी पाई जाएगी? बलुई दोमट मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, पथरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो ये पहाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं एक प्रकार के, तो यहाँ पे क्या मिलेगी? पथरीली मिट्टी देखने को मिलेगी, पथरीली मिट्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? वर्षा का वार्षिक औसत यानी कि साल के अंदर औसतन कितनी वर्षा होती है? औसतन वर्षा के बारे में पूछा जा रहा है। 55 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो औसतन वर्षा या वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो हरियाणा में है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर औसत निकलता है हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्षा का वार्षिक औसत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? कौन से प्राकृतिक क्षेत्र में बीबीपुर और नजफगढ़ की झीलें जो है वो स्थित है? कहाँ पे है जी? शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो ये जो बीबीपुर और नजफगढ़ नामक झीलें हैं ये मैदानी क्षेत्र के अंदर स्थित है। कहाँ पे? मैदानी क्षेत्र के अंदर स्थित है। और ये क्या है? प्राकृतिक है। मैदानी क्षेत्र होने के बावजूद ये प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर स्थित है, ना कि कई बार जैसे पहाड़ों के अंदर झीलें निकलती है वो तो नेचुरल सी बात है कि प्राकृतिक होंगी, लेकिन मैदानी क्षेत्र के अंदर झीलों का होना बहुत ही बड़ी बात होता है, प्राकृतिक झीलों का होना। तो ये प्राकृतिक झीलें हैं बीबीपुर और नजफगढ़, ये क्या है? प्राकृतिक झीलें और मैदानी क्षेत्र के अंदर झीलें हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है? हरियाणा से बड़ा नहीं है यानी कि हरियाणा से छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो। बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मेघालय। तो इन जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं इन नाम को देख के आपको लग रहा होगा जब आप पूर्वी भारत की तरफ जाएंगे, जो ये इस तरह से हमारा ये पूर्वी भारत जब हम बनाते हैं, यहाँ पे जब हम ये पूर्वी भारत की तरफ हम जाते हैं, यहाँ पे हमारा सिक्किम वगैरह ये वाला एरिया आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो पूर्वी भारत है इसमें 7 स्टेट है, इसके अंदर 4-5 स्टेट ऐसी है जो हरियाणा से छोटी है। 7 स्टेट से हरियाणा बड़ा है, तो उनमें ये 7 सिस्टर के अंदर से 4-5 तो यही आ जाती है। तो यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं उस नाम से आपको पता लग रहा होगा। थोड़ी बिहार और पंजाब तो वैसे ही बड़े हैं, हमें पता ही है, क्योंकि पंजाब से तो 35% हरियाणा को तो मिलता ही है क्षेत्रफल, तो पंजाब बड़ा हो गया। बिहार तो काफ़ी बड़ा है हरियाणा से। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहे तो हिमाचल प्रदेश हरियाणा से बड़ा है, इस चीज़ को ध्यान रखें। मेघालय हरियाणा से छोटा है, मेघालय हरियाणा से छोटा है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा।
हरियाणा में वर्ष 2014-15 में उर्वरकों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कितना हो गया है? 2014 और 15 से बात हो रही है, कितना हो गया है? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पूछा जा रहा है, 150 किलोग्राम, 204 किलोग्राम, 300 किलोग्राम। तो वर्ष 2014-15 में उर्वरकों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर हो गया है 204 किलोग्राम क्या प्रति हेक्टेयर, 204 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में किस जिले के शिवालिक क्षेत्र में होने वाली भूमि कटाव को रोकने के लिए विश्व बैंक सहायता से समन्वित जलागम विकास कांडी परियोजना चलाई जा रही है? क्या करने के लिए? जो शिवालिक क्षेत्र है उसके अंदर भूमि कटाव हो रहा है उसको रोकने के लिए विश्व बैंक की तरफ से सहायता ली गई है। समन्वित जलागम विकास, जिसको कांडी बोला जा रहा है, उस परियोजना को चलाया जा रहा है। तो ये जिले की बात हो रही है, किस जिले में हो रहा है ये? जिला यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, उपरोक्त सभी जिलों में। तो जो ये शिवालिक क्षेत्र है ये लगभग इन सभी जिलों के अंदर आता है, तीनों के अंदर। थोड़ा सा अंबाला को भी कवर करता है, यमुनानगर और पंचकुला तो इसके अंदर आते ही आते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। इन सभी जिलों के अंदर क्या करने के लिए, इस परियोजना को चलाने के लिए किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रदेश में जिला अंबाला में नहरी सिंचाई सुविधा किस परियोजना के बनने उपलब्ध हुई है? कौन सी परियोजना के बनने से उपलब्ध हुई है अंबाला के अंदर नहरी सिंचाई? शिवाणी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, हथनी कुंड बैराज परियोजना, जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना, नंगल उठान सिंचाई परियोजना। तो अंबाला के अंदर जो नहरी सिंचाई की सुविधा है वो नंगल उठान सिंचाई परियोजना बनने से सिंचाई का जो कार्य है वो संपन्न हुआ है, या सिंचाई का कार्य उपलब्ध हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नंगल उठान सिंचाई योजना के कारण हरियाणा के अंबाला के अंदर सिंचाई कार्य संपूर्ण हुआ है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, इनके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको याद कर लेना। कौन से जिले के अंदर ये करती है सिंचाई? रोहतक, करनाल, सोनीपत, उपरोक्त सभी जिलों में कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर रोहतक, करनाल, सोनीपत, इन सभी जिलों के अंदर क्या करती है? सिंचाई कार्य को संपन्न करती है। रोहतक, करनाल, सोनीपत, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई? किसमें? महेंद्रगढ़ जिले में, ताकि कृषि की उन्नति हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी पीछे हम पढ़ के आए दक्षिण का जो एरिया है वहाँ पे कम हो रही है वर्षा, दक्षिण पश्चिम का एरिया है तो वर्षा कम हो रही है, तो यहाँ पे सिंचाई परियोजना चलाई गई है। हथनी कुंड बैराज परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर परियोजना, JLN सिंचाई परियोजना, लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो ये है JLN, जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना, उसके तहत चलाई गई है ताकि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर उन्नत कृषि के लिए हम क्या करें, प्रयास कर सकें सिंचाई योजना के माध्यम से। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा स्वरूप कदोला, खुर्ल कलां, भिखेवाड़ा, खड़वाड़ा नहरा, फूलिया कलां आदि गांवों को सिंचाई सुविधा प्राप्त की जाती है? कौन सी परियोजना है या योजना है जिसके द्वारा इन गांवों को क्या किया जाता है? सिंचाई की सुविधा प्राप्त की कराई जाती है? नंगल उठान सिंचाई परियोजना, नखाना की सिंचाई परियोजना, जवाहरलाल नेहरू सिंचाई योजना, झज्जर उत्थान सिंचाई योजना। तो यहाँ पे है जी नखाना की सिंचाई योजना, जिसके तहत इन गाँवों को और इनके साथ आदि कुछ और गाँव और हैं जिनको क्या करवाई जाती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के अहीरवाड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सिंचाई स्कीम प्रारंभ की गई है? कहाँ पे? अहीरवाड़ क्षेत्र के अंदर बात हो रही है जी। अहीरवाड़ क्षेत्र आप समझ रहे होंगे, हरियाणा का जो दक्षिणतम भाग है वह उसको अहीरवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो उधर की बात हो रही है, वहाँ पे कुछ एक क्षेत्र है उसको अहीरवाड़ के नाम से। तो बताइए वो कौन सा है सिंचाई सुविधा के अंतर्गत आता है अहीरवाड़ क्षेत्र? तो ये आता है जी स्कीम भाखड़ा नहर सिंचाई स्कीम, स्कीम हथनी कुंड बैराज सिंचाई, स्कीम मेवात उठान सिंचाई, रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई। तो जो अहीरवाड़ है क्षेत्र है उनके लिए ये है रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम, उसके तहत सुविधा प्रदान की गई है। तो दोस्तों ये हुए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।